भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन जीने की कला। कई तरह के दृष्टांत देखकर श्री कृष्ण शरीरी के भेद को समझाते हैं। कर्तव्य कर्म की मर्यादा को निभाने के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्थात हमारी दृष्टि कर्तव्य कर्म पर होनी चाहिए, स्वधर्म के पालन पर होनी चाहिए। हम जीवन में प्राय पाप पुण्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाते। अर्जुन को भी युद्ध करने में पाप का भय लग रहा था। श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके युद्ध करने से वह पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात निष्काम भावपूर्वक सिद्ध असिद्ध में सम रहकर कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। इस समबुद्धि ऐसे धर्म के आरंभ का कभी नाश नहीं होता और इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इस समबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन से भी मुक्त रहेगा। परंतु इस प्रकार की समबुद्धि के विषय में एक निश्चित वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक निश्चित नहीं होने से मनुष्य की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली हो जाती है। संसार सदा परिवर्तनशील है और परमात्मा एक रूप व अपरिवर्तनशील है, जिनके अंश हम स्वयं हैं। जिसे शरीर कहा है, यह समबुद्धि ही अंतःकरण की समता का साधन है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने पर स्वरूप का बोध हो जाता है और यह बोध एक निश्चित बुद्धि में ही होता है। लेकिन संसार के पदार्थ, धन आदि प्राप्त करने का उद्देश्य रखने पर एक निश्चितात्मक बुद्धि नहीं हो सकती। फिर बुद्धि की अनंत शाखाएं हो जाती हैं। अनंत शाखाओं के हो जाने से मनुष्य कामनाओं में तन्मय हो जाता है, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति को श्रेष्ठ समझने लगता है। वेदों में स्वर्ग के भोग का वर्णन विस्तार से कहा गया है। अतः मनुष्य उनके प्रभाव में आने पर स्वर्ग के अनेक भोगों की ओर खिंचा जाता है। लेकिन वेद शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानियों का वास्तविक तत्व जानने का कारण उसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः भगवान कर्तव्य कर्म करने में ही हमारा अधिकार बताते हैं, उसके फल में नहीं। हम कर्म फल के हेतु भी ना बने और कर्म को करने में भी हमारी आसक्ति ना हो। कर्म फल को प्राप्त करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक करने का विभाग है और एक होने का। मनुष्य केवल कर्तव्य कर्म में ही स्वतंत्र है, अपने अनुसार फल की प्राप्ति में नहीं। यह कर्म करने का प्रमुख सूत्र है। अतः आसक्ति और ममता का त्याग करके तथा सिद्ध असिद्धि में सम रहकर प्राप्त कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। गीता में समत्व का ही योग कहा है। मनुष्य में और कोई लक्षण आए या नहीं आए, पर समता जीवन में आ जाए तो गीता उसे सिद्ध कह देती है। सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं और जन्म मृत्यु को देने वाले हैं। समता युक्त मनुष्य जीवन अवस्था में ही पाप और पुण्य को त्याग देता है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उनके फलों की प्राप्ति में सम रहना ही कर्म में कुशलता है। कर्म कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उसका सहयोग वियोग होता ही है। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। गीता में योग कर्मेषु कौशलम के अर्थ में कर्मों में ही योग को ही कुशलता कहा है। जय